हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे आज। पूरी एक्सरसाइज में किसी को भूलना चाहे मत भूलना, लेकिन रेशमा, सलमा और मनदीप को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इसको करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें ये है गिवन कि 3 बच्चे हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर को ओ से डिफाइन किया। अब मान ली यहाँ इसको आर, रेशमा, 3 बच्चे बैठे हुए सर्कल के बाउंड्री पर, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, लाइक दिस। ठीक है, तो रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है, रेशमा को आर से इंडिकेट किया है, सलमा को एस से और मनदीप को एम से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे जो गिवन है आपको, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, रेशमा टू सलमा है ना, इनको जब हम ज्वाइन करें, रेशमा को सलमा से अगर हम ज्वाइन करें, जैसे ये सलमा है, तो रेशमा टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप डिस्टेंस गिवन है। ये वाली डिस्टेंस, ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। ठीक है, तो दोनों गिवन है, रेशमा टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप इज गिवन 6 मीटर ईच। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। सो हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है। ठीक है, जैसे ये ओ है, ठीक है, वो सर्कल का सेंटर है ना। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो रेडियस गिवन है सर्कल की, मान लीजिए इसको मैंने बोला कि ये 5 मीटर गिवन है सर्कल की रेडियस। ठीक है, ओ पॉइंट से ये पॉइंट रेडियस गिवन है हमें 5। ठीक है, गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल 5 मीटर। सो गिवन यहाँ हमें रेशमा टू सलमा की डिस्टेंस गिवन है एंड सलमा टू मनदीप डिस्टेंस इज व्हाट, 6 मीटर। ठीक, 6 मीटर हमें गिवन है यहाँ पे, और सर्कल का रेडियस एंड आर इज गिवन 5 मीटर। क्लियर। अब हमें जो निकालना है इसमें, तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस आर और एम है ना, आर एम की डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम। ठीक है, चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ से। सो कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें, ज्वाइन करेंगे ओ आर को, ओ एस को और ओ एम को ज्वाइन कर लेते हैं। ओ आर, ओ एस एंड ओ एम। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ओ आर है और जो ओ एम है एंड जो ओ एस है ना, ये सब रेडियस है सर्कल के। ठीक है, 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर। सो ओ आर, ओ एस एंड ओ एम ऑल आर इक्वल, बराबर है ये डिस्टेंस। ठीक है, चाहे तो हम इसको गिवन में भी लिख सकते हैं, ओ आर, ओ एस एंड ओ एम, है ना, ये सब कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस है सर्कल की। चलिए, अब ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, हमने सबको ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन से। सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें ये आपके ट्राइंगल्स जो हमें फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, ये लेंथ 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। ठीक है, तो हम कौन से ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, सो इन ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस। ठीक है, ये दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ओ आर एस और ओ एम एस। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में जो ओ आर है, ओ आर रेडियस है, इधर वाले ट्राइंगल में ओ एम रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल है ना, दोनों ही कैसे हैं, रेडियस है सर्कल की। ठीक है, और हमारा जो ओ एस है, ओ एस और ओ एस दोनों कैसी साइड है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। ट्राइंगल साइड कैसी है, कॉमन है ना, और जो आर से एस तक की और जो एस से एम तक की दूरी है वो बराबर है। सो आर एस और एस है ना, ये तो गिवन है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, सो बाय एस एस एस, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। सो हमारे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ आर एस इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम एस। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो नाउ वी कैन से दैट दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट मीन्स एंगल, ये जो एंगल है ना, हमारे सर्कल के सेंटर पर जो एंगल है, कौन से एंगल, आर ओ एस और एंगल एम ओ एस, है ना, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यूजिंग सी पी सी टी। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, जो हमारे ये वाले, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। नाउ आगे क्या देखेंगे, अब हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, एंड इन ट्राइंगल, अब जो हमारा, हमने जो ओ एस को यहाँ पे मिलाया है, तो ये हमारे आर एम जो हमारी कॉर्ड है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, जिसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, लेट सपोज इसको मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है, पी से इंडिकेट किया मैंने इस पॉइंट को। तो जब हमने इसको ज्वाइन किया इस तरह से, ओ एस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आर एम को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पर। ठीक है, तो नाउ वी कंसिडर ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ पी एम। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो आर पी है वो पी एम के बराबर है, ये निकल के आएगा। सो इस दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे, क्या क्या चीज़ें कॉमन है ये देखेंगे। सो ओ आर की जो लेंथ है वो ओ एम के बराबर है, क्योंकि रेडियस है सर्कल की, है ना, दोनों ही सर्कल की रेडियस है, सो रेडियस ऑफ सर्कल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एंगल, अभी ऊपर ही प्रूफ किया है, एंगल गिवन है, एंगल आर ओ पी और एंगल एम ओ पी, है ना, इक्वल एंगल, अभी ऊपर प्रूफ किया है, एंगल कैसे है, दोनों इक्वल एंगल है। ठीक, और जो साइड है ओपी, ये कॉमन साइड है दोनों ही ट्राइंगल में। सो ओके, ठीक। अब यहाँ जो गिवन है हमें, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सो हम कह सकते हैं कि भाई जो ट्राइंगल है हमारे, कौन से ओ पी आर कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ओ पी एम के, कैसे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक, कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड, ऐसे एस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी साइड है कौन सी, आर पी और पी एम, है ना, कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे यूजिंग सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से हमारी साइड इक्वल हो जाएंगे दोनों।
नाउ आगे देखते हैं। हमने अभी प्रूफ किया कि आरपी और पीएम दोनों इक्वल आ गए हमारे यूजिंग सीपीसीटी, ठीक है। तो हमें इस फिगर की अगर मैं बात करूँ तो इस फिगर में हमने ये प्रूफ किया कि आरपी और पीएम दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन ओपी आ रही है ये इस कॉर्ड को क्या करिए, बाइसेक्ट करिए, इक्वल डिवाइड करिए, मतलब आरपी और पीएम दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम क्या है, आरपी और पीएम इक्वल कर दिया तो नाउ वी कैन से दैट, सो हम क्या कह सकते हैं कि से दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the chord bisects the chord is perpendicular on the chord, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करी है, जैसे ये ओपी है ना, ओपी हमने जो लाइन ड्रॉ करी है ये क्या कर रहा है, इस आर एम कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, आरपी और पीएम में, ठीक। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो हमारा ओपी है ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, आर एम के ऊपर, है ना, आर एम के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है वहाँ पे। तो हम जो ट्राइंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं अपने ट्राइंगल में, हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, लेट दी लेंथ ऑफ ओपी बी एक्स, हमने मान लिया कि जो ओपी है वो एक्स है, एक्स मीटर, ठीक है। देन ओ एस कंप्लीट कितनी है 5, तो यहाँ से हम पी एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पी एस क्या हो जाएगा, रेडियस में से माइनस कर देंगे एक्स को, सो पी एस विल बी 5 माइनस एक्स, ठीक है। पी एस की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस एक्स, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम अब पाइथागोरस यूज करेंगे। So now using Pythagoras in triangle, हम पाइथागोरस यूज करेंगे ट्राइंगल OPR ना, दोनों ही ट्राइंगल में कंसिडर करेंगे OPR एंड ट्राइंगल RPS, ठीक है। दोनों में पाइथागोरस यूज करेंगे इन ट्राइंगल OPR। सबसे पहले OPR में लगाएंगे। सो OPR में OR हमारा हाइपोटेन्यूज है, सो OR स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो OR स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, ठीक है। OP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं हम, पाइथागोरस यूज किया OPR में, ठीक है। सो OR इज व्हाट 5 स्क्वायर, OP इज व्हाट x माना था हमने, एंड RP है ना, RP इज व्हाट, RP हमें नहीं पता, ठीक है। RP को हम RP लिखते हैं, ठीक है, RP को हम RP ही लिखेंगे, RP स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इस x को इधर लेके जाऊँ सो इट बिकम्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है RP स्क्वायर, इसको मैंने मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल RPS, ठीक है। RPS ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे। RPS ट्राइंगल में RS हमारा हाइपोटेन्यूज है, सो RS स्क्वायर इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, ठीक है। सो RS स्क्वायर इज व्हाट 6 मीटर, सो 6 स्क्वायर, RP नहीं पता, RP को RP रखेंगे, PS इज 5 माइनस एक्स, है ना, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स 6 का स्क्वायर 36, RP नहीं पता, RP को RP इंडिकेट, अभी A माइनस बी का होल स्क्वायर, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, क्लियर। तो यहाँ से RP स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इन सब वैल्यूज को इधर ले जाना पड़ेगा, सो इट बिकम्स 35, सबके साइन चेंज करके लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 10x, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, RP स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जो है 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू RP स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये भी RP स्क्वायर की वैल्यू और ये भी RP स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x के बराबर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हुआ कैंसिल, ठीक है, 11 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 11 इक्वल्स टू 10x, ठीक है। सो 25 माइनस 11, ठीक है, कितना होगा 14, है ना, कितना हो जाएगा 14, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4 मीटर, है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1.4 मीटर। एक्स क्या माना था हमने, OP, एक्स क्या माना था, OP माना था, है ना, OP माना था हमने। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, RP की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करेंगे इसको, है ना। सो नाउ ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1.4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू RP स्क्वायर, इसको यूज करेंगे, है ना, x की जगह x की वैल्यू लगाएंगे, दैट इज 1.4 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू RP स्क्वायर, राइट। सो 25 माइनस 1.4 मतलब 14 का स्क्वायर 196, तो ये जगह 1.96, क्लियर, इक्वल्स टू RP स्क्वायर। सो 25 में से 1.96 माइनस करेंगे, माइनस करके कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, है ना, ये अगर 23.04 RP स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगाया, ठीक है। सो RP की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अंडर रूट 2304 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 4.8, है ना, 4.8। लेकिन हमसे RP की वैल्यू नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है RM, सो RM कितना हो जाएगा, RM इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ RP, है ना। सो RM की डिस्टेंस पूछ रहा था, 2 टाइम्स ऑफ RP की वैल्यू 4.8 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये जो है 9.6 मीटर, है ना, RM की वैल्यू कितनी आई 9.6 मीटर, है ना। सो क्या लिखेंगे इसको, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।